हेलो एंड वेलकम फ्रेंड। जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में इचलन फॉर्म के बारे में जाना था कि क्या होता है, किस तरह से निकालते हैं और उससे रैंक किस तरह से निकाला जाता है, इसके बारे में जाना था। आज हम लोग उसका सवाल बनाते हैं कि रैंक निकालेंगे, यूजिंग करेंगे हम लोग किसका, इचलन का। ठीक है, इचलन फॉर्म का यूज़ करके हमको रैंक निकालें किसी मैट्रिक्स। तो आप जैसे देख सकते हैं यहाँ मैट्रिक्स कंसिडर कर दिया मैंने, 4x4 का एक मैट्रिक्स कंसिडर कर दिया। 4x4 मतलब 4 रो 4 कॉलम का। ठीक है, अब हम लोग अप्लाई करेंगे, इसमें रो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। देखिए एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में बताया था आपको, उसका भी हम लोग इसमें अभी इस्तेमाल करेंगे। तो आप जैसे कि आप सवाल देख सकते, मतलब इसमें मैट्रिक्स देख सकते हैं, ये हम लोग का मैट्रिक्स है। हम इसमें अप्लाई क्या कर रहे हैं, अच्छा ध्यान रहे कि हम लोग इसमें अप्लाई क्यों कर रहे हैं सब, क्योंकि मुझे यहाँ 0 0 0 0 0 इस तरह का बनाना है, जितना संभव है उतना बनाना है। ठीक है ना, हमारा प्रायोरिटी क्या रहेगा कि इस सब में एलिमेंट को 0 बनाना है, 0 बनाना है, 0 बनाना है, ये हमारा मकसद रहेगा। ठीक है, इसीलिए मैं इसमें प्रयोग कर रहा हूँ इसका। अब देखिए यहाँ ध्यान से, इसमें मैं यूज़ कर रहा हूँ कि R2 टेंस टू R2 माइनस 2 टाइम R1, R3 टेंस टू R3 माइनस 4 टाइम्स R1, R4 टेंस टू R4 माइनस 4 टाइम्स R1। अब ये क्यों यूज़ कर रहा हूँ, आप ध्यान दो। ये R2 का देखिए उसी एलिमेंट का उसी से होगा, जैसे मतलब एलिमेंट 1 का इसका है तो इसके एलिमेंट 1 से होगा, इसका एलिमेंट 1 है तो इसका एलिमेंट 1, फर्स्ट का फर्स्ट के साथ, सेकंड का सेकंड के साथ ही होगा। ठीक है ना, अब ये ऑपरेशन यूज़ कर रहा हूँ। देखिए R2 का पहला एलिमेंट ले लो, कितना है 4, R2 का पहला एलिमेंट माइनस रखना है या 2 रखना है। R1 का पहला एलिमेंट, R1 का पहला एलिमेंट 2, तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो 4 हो जाएगा ये। ठीक है, अब ये 2 दूनी 4 हुआ था, 4 माइनस 2 इंटू 2, देखिए तो ये 0 हो गया, तो ये जो 4 होगा यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इस सेकंड वाले में आप ध्यान से देखो इसको तो 2 माइनस 2 इंटू 1 इस एलिमेंट के साथ, तो ये भी 0 हो जाएगा। अब ये वाला देखो 1 माइनस 2 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 3 दूनी 6, तो 1 माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 5 होना चाहिए, तो माइनस 5 होगा। अब इसमें आप इस वाले का भी देखिए, इस वाले का मतलब R3 का, तो 8 माइनस 4 टाइम 4, देखिए 4 टाइम इंटू 2, तो 8 माइनस 8 विल बी 0, तो 0 हो गया। अब सेकंड का 4, तो 4 माइनस यहाँ कितना 2 इंटू इंटू 1 1 1 ना, सॉरी 2 4 माइनस माइनस, क्योंकि 4 टाइम कर रहे हैं ना, तो 4 इंटू 1, तो ये भी 0 हो जाएगा, तो ये वाला एलिमेंट भी आपका 0 हो गया। इसी तरह इसका भी देखिए, ये भी 0 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो अब ये जो अप्लाई किया तो उसके बाद क्या आया, अब अप्लाई देखें, मैं बताया ना आपको कि हर एलिमेंट का करना है। ठीक है ना, तो ये देखिए जैसे कि मैं अब ये पूरा वाला इसका नीचे का पूरा कर देता हूँ। देखिए 8 लेना मतलब R4 का कर रहे हैं, पहला एलिमेंट 8 है, माइनस 4 करना है। R1 का पहला एलिमेंट कितना है, 2 है, तो 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तो ये 0 होगा। ओके, अब यहाँ कितना है, माइनस 4, तो माइनस 4 माइनस माइनस ले लिए 4, अब इसका R1 का सेकंड एलिमेंट 1 इंटू 1, अब ध्यान से देखो माइनस 4 माइनस 4। ठीक है, सही है ना, देखिए माइनस 4, एक मिनट कहाँ था, हाँ माइनस 4 अब माइनस 4, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 8। ठीक है, इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया, देखिए इसमें माइनस 4 नहीं होगा बल्कि 4 है, क्वेश्चन में देखिए 4 है ना, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर माइनस 4 हो गया, मिस्टेक से लिखा गया है, इसको हटा दीजिए माइनस 4, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि आ क्यों नहीं रहा। तो देखिए अब इसका सेकंड एलिमेंट का करेंगे तो 4 माइनस 4 इंटू 1, देखिए ये दोनों क्या हो जाएगा, 0 हो गया। अब इस वाला एलिमेंट का करेंगे, एक मिनट कहाँ चला गया, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट कहाँ चला गया, अच्छा ये। ठीक है, अब इसमें देखिए, अब इस वाले एलिमेंट का करेंगे माइनस 3 का, तो माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस 3 माइनस माइनस कितना हो जाएगा, 4 इंटू अब देखिए R1 का ये वाला एलिमेंट, ठीक है, तो 3, अब ये माइनस 3 इंटू 4 12 माइनस
12, तो 12 और 3 कितना होता है 15, तो -15 हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, ये 0 आया, ये 0 हो गया, यहाँ -15 आया है। अब इसका यूज़ करेंगे तो -1 माइनस यहाँ 4, देखिए -4 हो गया। इसका R1 का लास्ट एलिमेंट 4 का एलिमेंट कितना हो गया 5, तो 5 लगाइए। अब ये कितना हो जाएगा -1, 5 चौके 20, -20। ठीक है, तो ये -21। देखिए अब हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, अगर मान लिया इसको इससे माइनस कर देते हैं, मतलब R2 को इससे माइनस कर दें, इसको माइनस कर देंगे, मतलब R4 को R4 माइनस R2 कर देते हैं, मतलब R4 टेंस टू, ठीक है, और R3 टेंस टू R3 माइनस R2 करते हैं, तो देखिए क्या आएगा। अगर ऐसा करते हैं तो आप ध्यान से देखिए, अब यही आ जाएगा। देखिए R3 टेंस टू R3 माइनस R2, इसको मतलब इस वाले को इससे माइनस करेंगे तो 7 माइनस 7 कितना हो गया 0, 5 माइनस 5 0, 5 माइनस इसके बाद इसके साथ करेंगे तो 7 माइनस 7 0, 5 माइनस 5 0, ये 0, ये 0, ये भी 0, ये भी 0। ठीक है, अब देखिए तो क्या आ जाएगा, अप्लाई करेंगे तो हम लोग का ये आ गया, ये आप देख सकते हैं हो गया। अब यहाँ ध्यान से देखिए कि ऊपर वाला में तो कोई भी 0 नहीं है, इस वाले में 2 0 हैं, और नीचे के दोनों ही क्या हो जाएंगे 0 हो गए हैं। अभी 0 हो गए हैं मतलब अब ये पूरे नीचे के दोनों रो 0 हो गए। अब इसको हम लोग 0 कर नहीं सकते हैं, ठीक है ना, जितना कैलकुलेट करेंगे इधर और एलिमेंट बढ़ जाएगा। इसीलिए इधर इधर 2 0 आ चुका है ना, इधर जो 2 0 आ चुका है, इसके बाद एलिमेंट है तो मतलब ये नॉन ज़ीरो हो जाएगा, ये नॉन ज़ीरो हो गया, ये 0 रो हो गया, ये भी 0 रो हो गया। अब उसमें देखिए, आपको मैं पॉइंट पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आपको यदि किसी भी मतलब मैट्रिक पे ऑपरेशन करने के बाद, मतलब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद जो भी यानी जितने भी आपके नॉन ज़ीरो रोज मिलेंगे, है ना, जितने नंबर मिलेंगे, जितने को, जैसे इसमें कितना है पहला दूसरा, तो दो आपको ऐसा रो मिल रहा है जो कि नॉन ज़ीरो है। क्या है, नॉन ज़ीरो है, पूरा का पूरा 0 नहीं है। इसीलिए जितना नंबर होगा, तो कितना नंबर हो गया 2 को 2 मिला, तो ये 2 ही क्या कहलाता है, आपका रैंक कहलाएगा। किसका, इस मैट्रिक्स ए का रैंक। हेंस, तो इसीलिए मैं यहाँ लिखा हूँ, हेंस ए इज इन इचेलन फॉर्म, ये अभी इचेलन फॉर्म में है, ठीक है, और इसलिए रैंक ऑफ ए इज 2। अब 2 किस लिए हुआ, देखिए यहाँ नॉन ज़ीरो रोज कितना मिला 2, 1 2 मिला, इसीलिए 2 हो जाएगा रैंक। ठीक है, अब वही लिखा बिकॉज, देखिए बिकॉज देयर आर 2 नॉन ज़ीरो रोज R1 और R2, है ना, R1 और R2 मिला, देखिए R1 और R2 मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से एक और सवाल बना लेके आएंगे, ठीक है, उसको सॉल्व करेंगे, उसको और अच्छी तरह से देखेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।